विष्णु ये विष्णु। लीजिए पंडित जी। क्या करवाना है बहन जी, अर्चना या पूजा? ज्यादा समय किसमें लगेगा? अर्चना करवानी है। ठीक है बहन जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे ऐसा उस भगवान से प्रार्थना कर रहा था। झूठ मत बोलो, एक पल भी शांति से नहीं बैठ सकते ना? अरे अब मैंने क्या किया? अब ज्यादा अनजान मत बनो। यहाँ बैठकर तुम उस लड़की को देख रहे थे, है ना? तुम्हें पता चल गया क्या? लेकिन वो गधी को अब तक पता नहीं चला। थोड़ी मदद तो कर सकती हो ना? जी जी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऐसे कैसे सुधरूं? तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता अमेरिका से इंजीनियर, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर तो ले आएंगे, लेकिन हमारा क्या? वहाँ मेरे गांव में लड़कियों के बाप ने हमारे घर पे आना ही छोड़ दिया कि कहीं मेरे पिता उनसे उनकी लड़की का हाथ ना मांग ले। यहाँ देखो, ऑलरेडी वो लकीर मिट गई है, दूसरी तरफ उम्र बढ़ रही है। हमारा टेंशन हमको ही रहता है। यहाँ क्या देख रही हो? हाँ, अच्छा, वैसे मुझे पता नहीं इसलिए पूछा हूँ। मैं किसको भी देखूं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ बोलो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मजाक मत करो। क्या? तुम्हें एक बार कहा तो समझ में नहीं आता? मुझे तुम पसंद हो, और अगर किसी और लड़की को देखा ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे? मेरी जायदाद गई, मैंने सह लिया। तुम्हारी माँ गई, वो भी सहना पड़ा। पर उसकी दोस्ती चली गई तो मैं सह नहीं पाऊंगा। वहां जाकर तुम्हारा भला ना हो तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। अंकल, मैं ये जानने के लिए नहीं आया हूं कि तुम घर छोड़ के क्यों जा रहे हो। तुम्हें अलविदा कहने के लिए भी नहीं आया हूं। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं, तुम्हारे बारे में बोलने के लिए नहीं, तुम्हारे पिता से माफी मांगने। तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मैं अलग कंपार्टमेंट में बैठूंगा। तुम्हारे पिता हर त्योहार में 2 जोड़ी कपड़े खरीदता था, एक खुद के लिए और एक मेरे लिए। हर साल 2 सेट किताबें खरीदता था, एक खुद के लिए और एक मेरे लिए। वो अपनी हर खुशी मेरे साथ बांटता था, लेकिन दुख खुद ही रख लेता था। तुम्हारी मां की मौत के समय मैं विदेश में था। अगर ये बात मुझे पता चल जाएगी तो कहीं मैं काम छोड़कर ना जाऊं, इसीलिए उसने मेरे आने तक ये बात छुपाई। एक इंसान जब सफल हो जाता है तब लोग उसे मानते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं कुछ भी नहीं था तब मैं कुछ कर दिखाऊंगा ये मानने वाला शेखर अकेला था। हमारे इतने साल की दोस्ती में मैंने उससे काफी कुछ लिया, पर उसने एक बार भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। सिर्फ एक ही इच्छा उसने व्यक्त की, मेरे बेटे को छोटी सी नौकरी दिला दे। मुझे जिसने जिंदगी दी उसके बेटे को जिंदगी देना कोई बड़ा काम है क्या? लेकिन वो भी मैं ठीक से नहीं कर पाया। मैंने जो नौकरी तुम्हारे लिए देखी वो तुम्हें पसंद नहीं आई या घर के लोग पसंद नहीं आए, ये सब पूछ के मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं है अंकल। तो फिर क्यों जा रहे हो तुम? पापा की याद आ रही थी। अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो तुम्हारे पिताजी को मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने ये सब नहीं सोचा था। अगर सच में तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हारे पिता को सॉरी बोल दूंगा। अंकल,
आपके और पापा के बीच कोई माफी मांगने वाला दिन कभी आना नहीं चाहिए, और मेरे कारण तो बिल्कुल नहीं। चलिए चलते हैं, आइए। वेंकी, शेखर का बेटा मेरे घर का मेहमान नहीं है, मेरे घर का सदस्य है, ये भूलना नहीं बेटा। आओ। जाके खाना खा लो। ठीक है। कहीं प्लेटफॉर्म पे तुमने समोसा वगैरह तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं अंकल। वेंकी 5 मिनट, मैं खाना परोसती हूँ। सॉरी आंटी। किस लिए? अब बिना बोले चले जाने के लिए। तुम भी कमाल करते हो, ये तुम्हारा घर है, जब मन करे तब आ सकते हो, और जब बोर हो जाओ तो जा सकते हो। उनकी बात का बुरा मत मानो, वो तो बोलते ही रहते हैं, उस पर ध्यान मत दो। तुम्हें जैसे रहना है रहो, ये तुम्हारा ही तो घर है। क्यों वेंकी, मेरे पति ने कोई गड़बड़ की है नहीं, क्या? नहीं, पापा की याद आ रही थी तो चला गया। तो बता के तो जा सकते थे ना। बताऊंगा तो आप लोग जाने नहीं देती। मतलब ये घर के बदले तुम्हें जेल लग रहा है वेंकी? अरे जेल क्यों लगेगा? तो फिर हॉस्टल लग रहा है क्या? यहाँ हो तुम? शादी मतलब फूलों का मंडप, पत्तों का प्लेट, ऐसा सब बता के शादी से पहले ही भाग जाना चाहते हो क्या? आप चुप रहिए ना। ऐसे ही जो जी में आए कहीं जा रहे हैं उसे तकलीफ दे रहे हैं। बेचारा जवाब नहीं दे पा रहा, इसीलिए बिना बताए यहाँ से चला जा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकता, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो वेंकी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारा खाना किसी के हाथों भिजवाती किसके हूँ। हाथों? आपके हाथों से नहीं भिजवाऊंगी, बंटी है ना। कंफर्म कर लेना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसके खाने तक मैं टेंशन में रहता। हाँ नंदिनी, नंदू, नंदू प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज नंदू। ठीक है। सर मुझे कितनी तकलीफ हुई पता है सर। मैं लौट आया इसलिए। हाँ, सर। नहीं सर, आपके जाने के कारण। बंटे, कुछ चाहिए क्या सर? थोड़ी शांति। जा रहा हूँ सर। सर हाँ, ये लीजिए। क्या है ये? टिफिन बॉक्स। बॉक्स तो दे दिया, लेकिन खाना कहाँ है? अंदर है सर। दोपहर में ज्यादा खाने से नींद आती है। इतना कम खाना खाने से थकान आ सकती है सर। इतने साल नौकरी के बिना ज्यादा खा लिया, हाँ। पर काम के वक्त ज्यादा खाने का मन नहीं होता। पकड़िए। गुड मॉर्निंग नंदू। अरे नंदू, नंदू, हे। ओके, बाय नंदू। ओ